ओम शांति बाबा। आज 22 सितंबर 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, पद का आधार पढ़ाई पर है, पढ़कर फिर पढ़ाना है, गली गली में जाकर बाबा का परिचय देना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि तुम बच्चों को किस इच्छा से परे रहकर सेवा में लगे रहना है। सेवा में लगे रहना है लेकिन कोई इच्छा नहीं रहे हो, विशेष करके वो इच्छा कौन सी है, वो उत्तर बतलाते हैं बाबा कि तुम रहमदिल बच्चे हो, तुम्हें किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी है, बिल्कुल नहीं बाबा। इस इच्छा से परे रहकर दान करने की सेवा में दूसरों को आप समान बनाने में लगे रहना है। बुद्धि में रहे, जिसकी तकदीर में होगा वो बीज अवश्य बोएंगे। अगर कोई वाचा या कर्मणा सेवा नहीं कर सकते हैं तो धन से भी सहयोगी बनते हैं। गरीब बच्चे तो चावल मुट्ठी देकर महल ले लेते हैं। जिनके पास अगर धन की लौकिक धन बहुत है और वो तन मन से उतना सेवा नहीं कर पा रहे तो बाबा कहते हैं वो धन से भी सेवा करते हैं। गीत है प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। तो इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि जो जिस स्तर की माया से लड़ करके हमने अपने आप को एक स्तर ऊपर किया तो हमें उस स्तर के माया नहीं मिलेगी, उससे ऊपर स्तर की माया फिर आएगी हमारे सामने। क्योंकि बाबा कहते हैं अभी तक हम परिपूर्ण बने नहीं हैं, तो जब हम परिपूर्ण बन जाएंगे तो फिर ये कहानी खत्म हो जाएगी। धारणा है कि रमता योगी बन सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार की सेवा में व्यस्त जरूर रहना है। रात को जाग कर कमाई करनी है, नींद को जीतने वाला बनना है। मुरली किसी भी परिस्थिति में जरूर पढ़नी है, मुरली छोड़नी कभी नहीं है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं अल्पकाल के संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन करने वाले वरदानी महादानी भव। अल्पकाल के संस्कार जो न चाहते हुए भी बोल और कर्म कराते रहते हैं, इसलिए कहते हो मेरा भाव नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था लेकिन हो गया। कोई कहते कि हमने क्रोध नहीं किया लेकिन मेरे बोलने के संस्कार में ही ऐसा है, तो ये अल्पकाल के संस्कार भी मजबूर बना देते हैं। अब इन संस्कारों को अनादि संस्कारों से परिवर्तन कर दो। हमारा जो मूलभूत, हमारा जो आधार जो है हमारा संस्कारों का, प्रेम का, शांति का, उनसे बाबा कहते हैं उसको एक्सचेंज कर दो, हटा देना है और उसको उसकी जगह पर अपना शांति, प्रेम, ये संस्कार उभारने हैं। तो आत्मा के अनादि वास्तविक संस्कार है सदा संपन्न, सदा वरदानी और महादानी। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि परिस्थिति रूपी पहाड़ को उड़ती कला के पुरुषार्थ द्वारा पार कर लेना ही उड़ता योगी बनना है। कोई भी परिस्थिति कितना भी पहाड़ हो, बाबा कहते हैं जब उड़ने लग जाएंगे तो वो सब नीचे रह जाएंगे। तो हमारी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, हमें पूरी तरह से आत्म अनुभूति में रहते हुए अपने जीवन के हर कार्य को करने का अभ्यास करना है। छोटे छोटे कामों से शुरू करेंगे और धीरे धीरे हर बड़े बड़े कामों को भी हम बाबा की स्मृति में रहते हुए अपने आप को आत्मा समझते हुए कार्य करते चले जाएंगे, तो फिर परिस्थितियां बिल्कुल छोटी लगने लग जाएंगी। वास्तविक जीवन में सारी घटनाएं खेल लगने लग जाएंगे। और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं, निर्माण चित्त आत्माएं कारण व समस्या को सकारात्मक समाधान बनाएंगी। वो किसी भी प्रकार के विघ्न व समस्या अथवा माया के वार को वार न समझ खेल के समान अनुभव करते खुशी खुशी पार कर लेंगे। उनकी अवस्था सदा एक रस रहेगी, कभी घबराएंगे नहीं, हलचल में भी नहीं आएंगे। ओम शांति बाबा, ओम शांति।